वेलकम टू डियर दोस्तों, आप सभी लोगों का अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग टेट, यूपी टेट और जैसे अदर स्टेट टेट, सी टेट को लेकर के जो सीरीज चला रहे थे, उसी के क्रम में आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक फ्रैक्शन को लेकर के आए हैं। आज हम फ्रैक्शन के बारे में बताएंगे कि फ्रैक्शन की अवधारणा क्या है, भिन्न की अवधारणा क्या है। फिर इसके बाद हम बताएंगे कि भिन्न को कैसे चित्र में निरूपण करते हैं और फिर भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, और वह प्रकार हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे जो आपके टेट, सी टेट और अदर स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और फिर हम एक अगला वीडियो लेकर के आएंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इन फ्यूचर जो आने वाले क्वेश्चन है उससे संबंधित वह वीडियो होगा। आइए चलिए भिन्न की अवधारणा क्या है जिसके बारे में हम समझते हैं। ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए, कोई भी संख्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए, जैसे हमने कहा 3/4। अब 3/4 को क्या है, p बाई क्यू के रूप में कहा जाएगा। ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए जहां q नॉट इक्वल टू 0, यहां पर जो p बाई क्यू है, यहां q नॉट इक्वल टू 0, यहां q 0 के बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, इसका रीजन क्या है। अगर Q बराबर 0 हो जाए, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लें, अगर 4 की वैल्यू 0 हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, 3/0। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम 3/0 लिख दिए तो कोई भी फ्रैक्शन किसी भी नंबर में 3 से डिवीजन, 0 से डिवीजन क्या है, पॉसिबल नहीं है। कभी भी कोई भी संख्या 0 से विभाजित नहीं हो सकती है, इसीलिए इसको बोल दिया जाता है इनफाइनाइट, इसको बोल दिया जाता है अपरिभाषित। अपरिभाषित। तो दोस्तों हमेशा एक चीज ध्यान में रखिएगा, किसी भी संख्या में 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। यही वजह इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। लेकिन ये भी ध्यान में रखिएगा, 0 से किसी भी संख्या में डिवीजन पॉसिबल है। तो आपको अगर कहीं दे दिया जाए 0/3, 3/0 अगर दे दिया जाता है तो 3/0 का मतलब क्या हुआ, हमें 3 को किससे भाग देना है, 0 से देना है। तो किसी भी संख्या में 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इनफाइनाइट, जिसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं। लेकिन 0 में किसी भी संख्या से डिवीजन पॉसिबल है। जैसे अगर आपको हम दे करके दिखाएं डिवीजन, अगर 0 में हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो डिवीजन कितनी बार पॉसिबल होगा, 0 बार 0 आ गया, ये कैंसिल हो गया। इसीलिए कहेंगे किसी भी संख्या, किसी 0 से किसी भी संख्या से डिवीजन पॉसिबल है। मतलब अगर मान लीजिए मैं लिख देता हूं 0/7, तो इसको जब भाग देंगे तो कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। कहने का मतलब ये है, कोई भी नंबर है उससे 0 में डिवीजन पॉसिबल है, लेकिन 0 में किसी भी नंबर से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अगर यही 0/8 लिखते हैं तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। लेकिन अगर यही 7/0 लिखते हैं तो किसी भी नंबर में 0 से डिवीजन क्या है, पॉसिबल नहीं है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। उसी तरीके से अगर 8/0 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। तो हम लोगों ने यहां दो चीज समझा, मतलब किसी भी संख्या में 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने लिखा 3/0, ये इनफाइनाइट हो गया, जिसको परिभाषित कहते हैं। यहां पर लिखा जैसे 7/0, तो 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट हो गया। जैसे 8 में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट हो गया, मतलब वो परिभाषित हो गया। लेकिन अगर 0 में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। फिर 0 में 8 से भाग दिया, क्या आएगा, 0 आएगा। यहां पर 0 में 3 से भाग दिया तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस तरीके से यही वजह है यहां पे लिखा जाता है Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब जब भी भिन्न को हम डिफाइन करेंगे तो ये 0 नहीं होगा। इसलिए 0 नहीं होगा कि अगर ये 0 हो जाता है तो पूरा भिन्न क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट में बदल जाएगा, और इनफाइनाइट हमारा क्या होता है, अपरिभाषित होता है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अब जैसे क्या है, जैसे हमने लिखा P/Q,
P बाई क्यू में क्या है, P अंश होता है, न्यूमरेटर होता है, और Q हर क्या है, डिनोमिनेटर है। अगर एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जैसे अगर हमने लिखा आधा, आधा लिखा, आधा का मतलब क्या है, 1/2। अब 1/2 को क्या कहेंगे, मतलब इसमें एक अंश है और 2 क्या है, हर है। अगर आपसे कोई पूछता है 1/2 का मतलब क्या है, आप यही बताएंगे कुल 2 बराबर भागों में कितना भाग, 1 भाग। जैसे अगर हम लिख दें, जैसे 5/7 लिख दिया, कोई पूछता है इस 5/7 का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कुल 7 बराबर भागों में कितना भाग, 5 भाग। ये बातें हमारी समझ में आ गई होगी। तो हम भिन्न को क्या बोलेंगे, मतलब ऐसी संख्या जो P बाई क्यू के रूप में हो, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसी को क्या बोलेंगे, भिन्न। अगर कोई संख्या लिखी गई, P को बोलेंगे अंश, मतलब ऊपर वाले को अंश कहेंगे और नीचे वाले को हर कहेंगे। जैसे अगर मैंने आधा लिखा, आधा को क्या बोलेंगे, 1/2 बोलेंगे। अगर कोई पूछता है 1/2 का मतलब क्या है, तो 1/2 का मतलब यही है कुल 2 बराबर भागों में 1 भाग। ठीक, अब आइए चलिए भिन्न का चित्रमय निरूपण होता क्या है। अब हम बताते हैं भिन्न का चित्रमय निरूपण। चित्रमय निरूपण है क्या चीज, भिन्न का चित्रमय निरूपण। जैसे कोई हम फिगर लेते हैं, जैसे हमारा फिगर है, अगर ये फिगर लेते हैं, ठीक, अगर इसको हम ऐसे बनाएं, 4 बराबर भागों में इसको बांट दिया, बांट दिया। अब इसको जैसे हमने चित्र बनाया, फिगर बनाया, अब इस फिगर को कैसे भिन्न के रूप में हम प्रकट करेंगे, वही आपको समझाने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा क्या है, भिन्न का चित्रमय निरूपण। मतलब जो फ्रैक्शन है उसको कैसे हम क्या करेंगे, चित्र के द्वारा उसको दिखाएंगे, यही हमारा टॉपिक है। जैसे यहां पे एक फिगर मैंने बनाया यहां पर, अब इसको हम ये कहें कि जैसे छायांकित भाग क्या है। अगर हम एक भिन्न में लिखें इसको, अगर हम पूछें कि छायांकित भाग क्या है, अगर इसका छायांकित भाग हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले देखते हैं वह फिगर कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड है। पहला काम हमारा क्या होगा, ये देखेंगे वो फिगर कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड है। तो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड है, 4। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है। आप क्या किए, 4 लिख दिए। आपसे पूछा जा रहा है कि छायांकित भाग क्या है। अब देखेंगे छायांकित भाग, इस 4 जो भाग में डिवाइड किया, 4 में कितना भाग ऐसा है जो छायांकित है, तो कितना भाग है, 1। तो मतलब अब इस छायांकित भाग को हमने भिन्न के रूप में लिखा, तो क्या लिखा, 1/4। अब फिर अगर कोई कहता है सफेद भाग क्या है, तो सफेद भाग को कैसे दिखाएंगे, टोटल भाग हम लोगों ने कितना काउंट किया, 4। 1 2 3 4, 4 हो गया। अब चूंकि सफेद भाग पूछा जा रहा है, तो देखेंगे सफेद भाग क्या है, 1 2 3। तो 4 में से कितना सफेद है, 3 है। तो सफेद भाग हमारा क्या हो गया, 3/4 हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हम कहें, अगर इस तरीके से फिगर बनाते हैं, अगर हम इसको शेडेड कर दें, इसको हमने शेडेड कर दिया, फिर हमने इसको शेडेड कर दिया, और फिर इसको भी शेडेड कर दिया। अब हम आपसे अगर पूछें कि इसमें छायांकित भाग क्या है, अगर आपसे हम पूछें छायांकित भाग, छायांकित भाग क्या है, तो भिन्न को निरूपित करने के लिए सबसे पहला काम ये करते हैं, उस चित्र को कितने बराबर भागों में बांटा गया है। अब देखेंगे इस चित्र को कितने बराबर भाग में बांटा गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8।
कितने बराबर भाग में बांटा गया है? 8 भाग में बांटा गया है। फिर एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 8। हमने क्या सिखाया? कभी भी किसी भी भिन्न को चित्र में निरूपण करेंगे तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? ये देखेंगे कि उस भिन्न को कितने बराबर भागों में बांटा गया है। तो कितने बराबर भाग में बांटा गया है? 8 बराबर भाग में। अब आपसे पूछा जा रहा है कि छायांकित भाग कितना है। अब ये देखें कितने को जो है रंगा गया है। अब यहाँ पे काउंट करेंगे, 1 2 3 4। इसमें 4 पार्ट क्या है? रंगा गया है। अब इसको सिंप्लीफाई, 8 में से कितना छायांकित है? 4। अब 4/8 फ्रैक्शन की वैल्यू 1, 1/2 मतलब 1 क्या आ गया? 2। 1/2 का मतलब क्या हुआ? इस फिगर का आधा भाग क्या है? छायांकित है। अगर हम ये कहें सफेद भाग क्या है, तो आपको मालूम है ये भी हम कह सकते हैं, अगर पूरे फिगर को अगर 1 मान लेते हैं, अगर 1 का आधा भाग छायांकित है तो फिर आधा उसमें से क्या होगा? सफेद होगा। यही हमारा आंसर है। मतलब 1 का अगर पूरे फिगर को अगर 1 है तो 1 का आधा अगर क्या है? छायांकित है, तो जो आधा भाग है वही हमारा क्या होगा? सफेद भाग होगा। अब इसमें क्या है? 8 कितने बराबर भाग में बांटे हैं? 8 भाग। कितना सफेद भाग है? 1 2 3 4। 4 भाग इसमें क्या है? सफेद है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 क्या आ गया? 2 आ गया। दोस्तों एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लें। जैसे अगर हमने लिया, अगर फिगर को हम बदलते हैं, अगर इस तरीके से फिगर बनाते हैं, लेकिन फिगर बनाते समय ध्यान में रखना है सभी पार्ट हमारे क्या हो? इक्वल हो। जैसे 1 2 3 और हमने क्या किया? इस पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसमें कुछ भाग हम छायांकित कर दे रहे हैं, इसमें कुछ भाग हमने छायांकित कर दिया, ये हमने छायांकित कर दिया। ठीक। अगर हम आपसे पूछें इसमें छायांकित भाग क्या है, छायांकित भाग क्या है, तो पहला काम में क्या सिखाया है आपको? सबसे पहले हमारा पहला काम होगा, देखेंगे पूरे फिगर को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब हम देखेंगे चूंकि छायांकित भाग पूछा जा रहा है तो हम देखेंगे कितने छायांकित भाग हैं। 1 2 3 मतलब 10 में कितना छायांकित भाग है? 3 है। इस तरीके से छायांकित भाग का मान कितना आ गया? 3/10 आ गया। अब हम निकालने जा रहे हैं सफेद भाग। एक तो तरीका यह है, सफेद भाग अगर निकालें तो बाकी इसमें 2 ही तरह के फिगर बने हैं, एक हमारा छायांकित भाग है और एक क्या है? सफेद भाग है। तो 3/10 का मतलब क्या भी समझाया? 10 बराबर भागों में से कितना भाग? 3 भाग। अगर 10 भाग में से 3 भाग अगर छायांकित है तो जो बचेगा वह तो सफेद भाग होगा। तो सफेद भाग कितना हो गया? 10 में से 3 घटा दीजिए, क्या हो गया? 7/10। या इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे करना चाहें, ये तो आपने काउंट कर चुका है, टोटल कितने भाग हैं? 10। और 10 में से आपसे क्या पूछा जा रहा है? सफेद भाग पूछा जा रहा है। तो सफेद भाग हमारा क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्या आ गया? 10 आ गया। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। अगर हमने छायांकित भाग फाइंड कर लिया 3/10, तो आपको मालूम है 10 में से 3 अगर छायांकित है तो जो बचेगा वही शेष भाग होगा। तो शेष भाग क्या बचेगा? 10 में से 3 घटाएंगे 7, 7 क्या आ गया? 10 आ गया। ये क्लियर हो गया। दोस्तों अब चल रहे हमने आपको बताया कि भिन्न की अवधारणा क्या है, फ्रैक्शन है क्या चीज। दूसरी चीज हम लोग ये जाना भिन्न का चित्रमय निरूपण कैसे होता है, और फिर हम आपको बताने जा रहे हैं जैसे भिन्न के प्रकार। अब इसमें हम जानेंगे भिन्न का प्रकार है क्या चीज। भिन्न का प्रकार, भिन्न का प्रकार। जैसे हम ये कहें संक्षिप्त भिन्न, पहला भिन्न का जो प्रकार है वो क्या है? संक्षिप्त भिन्न।
अब देखिए संक्षिप्त भिन्न होता क्या है। ऐसा भिन्न ऐसा भिन्न ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर परस्पर अभाज्य हो। परस्पर अभाज्य हो। अब परस्पर अभाज्य का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें, जैसे हमने कहा 3/5, जैसे 8/3, जैसे 7/11, जैसे 15/13 एंड सो ऑन। ये सभी भिन्न हमारे क्या हैं? संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न का मतलब यही होता है ऐसा भिन्न जिसके अंश और हर क्या हो? सहअभाज्य हो। सहअभाज्य का मतलब ये हो गया दोनों एक दूसरे से कटे ना। जैसे सहअभाज्य का मतलब ये भी हो गया एक दूसरे को दोनों काटे ना। दूसरी चीज ये भी हो गया दोनों में कॉमन कितना हो? एक हो। तीसरी चीज इसको क्या कह सकते हैं? उन दोनों नंबर का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो? एक हो। सहभाज्य का मतलब यही हुआ। जैसे हमने क्या लिखा 7 और 3, इसको क्या बोलेंगे? सहभाज्य। क्या यह एक दूसरे को काटेंगे? नहीं। तो आम बोलचाल की भाषा में सहभाज्य के बारे में ऐसे समझें, अगर कोई भी दो संख्याएं अगर एक दूसरे को काटती नहीं है तो वही संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य कहलाती हैं। जैसे 7 और क्या हो गया? 3। जैसे हम ये कहें 5 और 7, ये भी हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं, ये भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 3 और मान लीजिए मैं कहूं कि 3 और क्या है? 12। क्या है? सहअभाज्य है? नहीं है, क्योंकि यह एक दूसरे को विभाजित करेगा। 3 जो है 12 को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है, इसलिए सहभाज्य नहीं है। तो पहला मैंने सहभाज्य पहचानने का यह तरीका बताया कि वह एक दूसरे को काटेंगे नहीं। जब भी सहभाज्य संख्याएं होंगी तो पेयर में होंगी, जोड़े में होंगी और एक दूसरे को विभाजित नहीं करेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया? मतलब उन दोनों संख्याओं में जो सहभाज्य हैं उनमें कॉमन कितना होगा? एक होगा। कॉमन एक होगा। जैसे अगर हम ले लिए 3 और 7 ले लिए, जैसे 7 और 3 ले लिया, इसमें कॉमन एक है। इस कॉमन एक का मतलब क्या हो गया? अगर 7 को हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 7, और 3 को लिखा तो 1 गुणे क्या लिख दें? 3। तो दोनों में कॉमन कितना है? एक हो गया। कॉमन का मतलब क्या हो? जो सब में हो। तो इन दोनों में क्या है? एक है, तो इसका कॉमन क्या हो गया? एक हो गया। आप लोगों में से कुछ विद्यार्थी गलती से कॉमन को डिफरेंस समझ लेते हैं, लेकिन यहां डिफरेंस की बात नहीं की जा रही है, अंतर की बात नहीं की जा रही है। अगर वैसे कहा जाए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस कितना है? 4 है। लेकिन हम डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात किसका कर रहे हैं? कॉमन की बात कर रहे हैं। और कॉमन का हिंदी क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है। और उभयनिष्ठ का मतलब क्या है? जो सब में हो। मतलब जो हम में भी है वो आप में भी हो, उस गुण को क्या कहा जाएगा? उभयनिष्ठ कहा जाएगा। तो ये रहा अंतर, कहेंगे 4, लेकिन अंतर से हमें मतलब नहीं है, जिनमें कॉमन क्या हो? एक हो। और दूसरी चीज ये भी कह सकते हैं सहभाज्य में ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो? एक हो, वो संख्याएं हमारी क्या होती हैं? सहअभाज्य होती हैं। और जैसे अब हमने सहभाज्य के बारे में क्या बताया? आम बोलचाल की भाषा में दोस्तों ऐसे समझो, सहभाज्य की मतलब ये होता है ऐसी दो संख्याएं जो एक दूसरे को न काटें, वो दोनों संख्याएं सहभाज्य होंगी। और सहभाज्य जो संख्याएं होती हैं उनमें कॉमन एक होता है, और सहभाज्य जो संख्याएं होती हैं उनका एचसीएफ क्या होता है? एक होता है। तो मतलब ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर परस्पर क्या हो? सहअभाज्य हो। दोस्तों थोड़ा सा इसमें ये कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे, परस्पर क्या हो? सहअभाज्य हो। अब यहां पर क्या है? 3/5 एक दूसरे के सहभाज्य, 8/3, 7/11, 15/13, ये सहअभाज्य हो गए। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट हम फ्रैक्शन लेते हैं। जैसे हम ये कहें उचित भिन्न। अब उचित भिन्न की बात कर रहे हैं। उचित भिन्न, उचित भिन्न क्या है? मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न क्या है? ऐसा भिन्न
ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है, जिसका अंश हर से छोटा होता है, जैसे 3/5, 7/10, 1/2 और 5/11 एंड सो ऑन। मतलब उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन वही होता है जिसका जो अंश होता है हर से क्या हो, छोटा हो। जिसका अंश हर से छोटा हो वही क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जैसे देखिए क्या अंश क्या है, हर से छोटा है, यहां भी अंश हर से छोटा है, यहां भी अंश हर से छोटा है, यहां भी अंश हर से क्या है, छोटा है। ऐसे भिन्न क्या कहलाते हैं, उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। अब हम नेक्स्ट फ्रैक्शन लेते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है, जिसका अंश हर से बड़ा होता है, जिसका अंश हर से बड़ा होता है। जैसे अगर हम ये कहें 5/3, 11/7, 13/9 एंड सो ऑन। मतलब ऐसा भिन्न जिसका अंश कह दें हर से क्या हो, बड़ा हो। या ऐसे भी कह सकते हैं ऐसा भिन्न जिसका हर अंश से क्या हो, छोटा हो। उसी को क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न बोलेंगे। आप जैसे देख रहे हैं अंश हर से बड़ा है, यहां भी अंश हर से बड़ा है, यहां भी अंश हर से बड़ा है, तो ऐसा भिन्न क्या कहलाएगा, आपका अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अब नेक्स्ट हम भिन्न ले रहे हैं। जैसे अगर हम ये कंसीडर करें, अगर जैसे मिश्र भिन्न, तो मिश्र भिन्न क्या है, ऐसा भिन्न जो पूर्णांक और ऐसा भिन्न जो पूर्णांक और दशमलव भाग से बना होता है। पूर्णांक और दशमलव भाग से बना होता है। ऐसा भिन्न जो पूर्णांक और दशमलव भाग से बना होता है। जैसे इसको संक्षिप्त में लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं, इस भिन्न की बात किया जाए, मिश्र भिन्न को लिख सकते हैं पूर्णांक धन दशमलव भाग, ऐसे लिख सकते हैं। पूर्णांक धन क्या लिख सकते हैं, दशमलव भाग। तो दोस्तों मिश्र भिन्न कैसे बनता है, इसमें पूर्णांक भी होता है और दशमलव भाग भी होता है। जैसे लिखें 7 सही 5/13, जैसे 3 सही 1/2, जैसे 9 सही 7/9, ये हमारा क्या कहलाएगा, मिश्र भिन्न कहलाएगा। जैसे हमने लिखा है 7 सही 5/13, इसमें 7 हमारा क्या है, पूर्णांक है। दोस्तों 7 को बोलेंगे पूर्णांक बोलेंगे, जिसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। और 5/13 का हम नाम देंगे दशमलव भाग। दशमलव भाग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डेसिमल पार्ट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर 7 सही 5/13 है तो इसको लिख सकते हैं 7 धन 5/13। तो इस तरीके से आपने देखा क्या, ये जो मिश्र भिन्न है ये किससे बना है, पूर्णांक से, और किससे बना है, दशमलव भाग से। अब थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान में रखना है,
जो दशमलव भाग होता है इसमें अंश छोटा होता है और हर हमेशा बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे 3/1/2 लिखा गया है, 3 बड़ा होगा और 1 क्या होगा, छोटा होगा। मतलब जो भी दशमलव भाग हमारा होगा उसमें अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। जैसे यहाँ का जो दशमलव भाग है अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होता है, मिश्रित भिन्न। अब मिश्रित भिन्न के बारे में देखेंगे। ऐसा भिन्न, ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर, ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर, अंश और हर दोनों भिन्न होता है, अंश और हर दोनों भिन्न होता है। जैसे अगर हम लिखें 3/4/5/7, जैसे 1/2 धन 3/5, जैसे 3/11 धन 13/17। इस तरह के जो भिन्न होते हैं ये भिन्न हमारे क्या होते हैं, मिश्रित भिन्न होते हैं। तो दोस्तों मिश्रित भिन्न का मतलब यही होता है, ऐसा भिन्न जिसका अंश भी भिन्न हो और हर भी भिन्न हो, अंश भी भिन्न हो, हर भी भिन्न हो, अंश भी भिन्न हो, हर भी भिन्न हो, वही भिन्न दोस्तों कहलाता है मिश्रित भिन्न कहलाता है। उसी को क्या नाम देते हैं, मिश्रित भिन्न। मतलब ऐसा भिन्न जिसका अंश और हर दोनों भिन्न होता है। अब नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं आपको, नेक्स्ट हमारा प्रकार है, अगर हम ये कहें जैसे व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम भिन्न की बात करें तो व्युत्क्रम भिन्न क्या है, इनवर्स फ्रैक्शन है क्या चीज, या इसी को रेसिप्रोकल फ्रैक्शन है क्या। तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, हम ऐसे कहेंगे P/Q का व्युत्क्रम, P/Q का व्युत्क्रम Q/P है, Q/P है। P/Q का व्युत्क्रम Q/P है। जैसे अगर कोई भिन्न हम लेते हैं 7/11, ये कोई फ्रैक्शन हमने ले लिया, 7/11 हो गया। अब 7/11 का अगर व्युत्क्रम लिखेंगे तो क्या होगा, 11/7। तो 7/11 का व्युत्क्रम क्या आ गया, 11/7। जैसे अगर हम ये कहें 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 5 क्या हो जाएगा, 3। तो ये हमारा क्या है, व्युत्क्रम भिन्न हो गया। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लेकर के चलते हैं, अगर हम ये कहें वितत भिन्न। अगर हम ये कहें वितत भिन्न क्या है, अब देखें वितत भिन्न क्या है। अब जैसे अगर कोई एक एग्जांपल हम लिखकर इसको समझाएं, तो जैसे मान लीजिए कोई ऐसा फ्रैक्शन लिखें जैसे 3 धन 4/2 धन 3/7। अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन लिखा जाता है, इसी फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, वितत भिन्न कहते हैं। जैसे एक नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे हम ये कहें 4 धन 5/4 धन 3/7 धन 2/3। अगर इस तरह से कोई फ्रैक्शन लिखा जाता है, इसी को हम नाम देते हैं वितत भिन्न, वितत भिन्न कहते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न होता क्या है, दशमलव भिन्न जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। इंग्लिश इसका क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन है क्या, ऐसा भिन्न, ऐसा भिन्न जिसका हर, जिसका हर
10 की घात के रूप में होती है, जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है, रूप में होता है। जैसे अगर हम ये कहें 3/10, जैसे 5/100, 17/1000, अगर इस तरह से कोई भिन्न लिखा गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3/10 पर घात हमने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5/10 पर घात 2 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 17/10 पर घात क्या आ गया? 3 आ गया। तो दोस्तों दशमलव भिन्न एक्चुअली होता क्या है? ऐसा भिन्न जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है। यहां देख रहे हैं ये जितने भी फ्रैक्शन हैं सभी का हर क्या है? 10 की घात के रूप में है, 10 की घात के रूप में है। तो अगर कोई भी फ्रैक्शन है अगर उसका हर 10 की घात के रूप में है उसी को कहा जाता है दशमलव भिन्न संख्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहें, जैसे हमने लिख दिया 35, अगर हम ये कहें कि 35 क्या है? दशमलव भिन्न संख्या है। आप कहेंगे सर दशमलव भिन्न संख्या नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यह क्या है? 10 की घात के रूप में नहीं है। अगर हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर हम ये कह दें जैसे 3.5, अगर हम ये कहें क्या है? दशमलव भिन्न संख्या है, तो आप कहेंगे सर दशमलव भिन्न संख्या है। कैसे दशमलव भिन्न संख्या है? इसको हम लिख सकते हैं 35/10। इसको जब साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 35/10 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 35/10 पर घात क्या लिख सकते? 1 लिख सकते। आप क्या किए? इसी संख्या को इस रूप में आपने डिनोट कर दिया। देख रहे हैं कि इसका हर 10 की घात के रूप में है, इसको क्या कहेंगे? दशमलव भिन्न संख्या है। तो दशमलव भिन्न संख्या का मतलब आपने ही जाना। अगर आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो ये कहेंगे जिसमें दशमलव लगा हो। अगर उसी को गणित की भाषा में समझा जाए तो उसी को ये कहेंगे जिसका हर 10 की घात के रूप में हो, वो हमारे क्या है? दशमलव भिन्न संख्या है। दोस्तों आज आपका क्लास जो भी मैंने पढ़ाया समझ में आया होगा। आज आपको पूरी तरीके से हमने आपको क्या बताया? भिन्न की अवधारणा, चित्रमय निरूपण, और फिर आपको बताया कि भिन्न के प्रकार कितने होते हैं। और फिर मुझे उम्मीद है कि पूरी क्लास आपको समझ में आया होगा। आप सभी लोगों को वीडियो धैर्यपूर्वक देखने के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको लेकर आएंगे, और कुछ संभावित क्वेश्चन इन फ्यूचर जो एग्जाम में बनेंगे उसको भी लेकर के आएंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखें। धन्यवाद।